चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहे थे मैं आपको बता देता हूँ कि वह वंशानुक्रम और वातावरण के मैंने आपको कल 25 क्वेश्चन करवा दिए थे प्रैक्टिस सेट नंबर पहले में। आज हम करेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन से। तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली की फ्री क्लास मिलती रहे। और जिनको क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और लिख देना CTET 2024। ठीक है, जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं। शुरुआत करते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन से। यहाँ तक मैंने आपको कल करवा दिए थे। चलिए इससे पहले हम बात कर लेते हैं CTET 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी, गणित पेडागोजी, बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत, है ना, ये सब के 1,000 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल रहे हैं। 1,000 हिंदी के, 1,000 गणित के, बाल विकास के 1,000 की जगह मैंने आपके करवा दिए हैं 1,300 क्वेश्चन, पर्यावरण के 1,000 और संस्कृत के 1,000 की जगह हमने कर दिए हैं आपके 1,500 क्वेश्चन। और ओल्ड पेपर कर दिए हमने 2011 से 2019 तक के सारे। तो ये सब आपको मिल रहे हैं 199 में। ठीक है, जिनको भी परचेस करना है वो अभी 25 तारीख तक कर सकते हैं, ये ऑफर है। ठीक है, और अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका डेमो आप जरूर देख लेना क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो जिनको भी लेना है अभी 199 में मिल रहे हैं 499 की जगह। तो जिनको भी लेना है 25 तारीख तक ले सकते हैं। और कोई भी पूछना है तो मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए 27 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है ये CTET 2014 में पूछा था और ये जो अधिगम है ये पारिस्थितिक के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपका डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं? क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है तथा उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उनके गहन रूप से सीखते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाएगा? बताइए। DSSB में पूछा हुआ क्वेश्चन। यह प्रकृति और पोषण पर बहस करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिक संबंधी का कारण है? कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिक संबंधी कारण है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि या चिंतन पैटर्न? कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारण है? वेरी वेरी गुड, बताइए आनुवंशिकता संबंधी कारण। 29 नंबर। तो कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी? तो आंखों का रंग, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आनुवंशिकता के कारण आंखों का रंग भूरा, नीला या अन्य प्रकार का होता है, जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि, चिंतन पैटर्न होता है। चलिए, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किसके द्वारा होता है? विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सके। ऑप्शन आपका बी वाला। कोल सैनिक ने लिखा है, कोल सैनिक के अनुसार, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। कोल सैनिक के अनुसार जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके पितृक निश्चित करते हैं उस सीमा तक उस मस्तिष्क और स्नायु संस्था की रचना होती है। तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। अगला क्वेश्चन है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसके नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम हो। बुद्धि और विकास,
स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशंसान और पौष्टिकता या अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। सामान्यतः यह देखा गया है कि बच्चा जो होता है, क्या बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से अलग होता है। इसे किसके अनुवांशिक नियम के जरिए विश्लेषित किया जाएगा? इसमें विभेद के कारण। किसके कारण? इसमें विभेद के कारण। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, तो यह विभेद होता है। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायित्व क्रोमोसोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़का पैदा होने के लिए एक्स वाई, अभी बताया था मैंने, एक्स वाई। अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। बिल्कुल सही। कौन है प्राकृतिक पर्यावरण में? बी वाला, जैव अजैव। लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा? माता के द्वारा, पिता के द्वारा, माता या पिता के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो लिंग का निर्धारण होता है पिता के द्वारा। ग्रेगर जार्ज मेंडल, जिन्हें अनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, अनुवंशिकता का पिता, तो ग्रेगर जान मेंडल को अनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इनके अनुसार लिंग का निर्धारण बालक के पिता के द्वारा होता है, क्योंकि माता में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि पिता में XY। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास जो है वो किसका है? आप सभी को बताएं कि बालक का विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का है। और ये क्वेश्चन वेरी IMP क्वेश्चन है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? राजस्थान में पूछा हुआ है। बिल्कुल सही, वंशानुक्रम और वातावरण का। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा हुआ है। व्यक्ति और बुद्धि में वंशानुक्रम की। व्यक्ति और बुद्धि में वंशानुक्रम की। व्यक्ति और बुद्धि में वंशानुक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित होता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित होता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताएंगे? बताइए, मानव जाति में वे कौन से? आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। माता पिता से वंशजन में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को आप क्या कहते हो? माता पिता से वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षण को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अनुवांशिकी। क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहेंगे। माता पिता द्वारा बच्चों में जो गुणसूत्र स्थानांतरित होते हैं उस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं, तथा माता पिता से बच्चों में गुणों का जो संचरण होता है उन्हें गुणसूत्र के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों का विकास। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों का विकास वंशानुक्रम और वातावरण पर आधारित है। किस पर? विद्यार्थियों का विकास वंशानुक्रम और वातावरण। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। मनुष्य में व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारण किससे संबंधित होते हैं? मनुष्य में व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? बिल्कुल सही, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव किसके अनुसार होगा? तो वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। आनुवंशिकता को एक, ये क्वेश्चन भी वेरी IMP, आनुवंशिकता को एक रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाएगा। आनुवंशिकता को एक स्थायित्व सामाजिक संरचना माना जाएगा। आनुवंशिकता को एक स्थायित्व
बिल्कुल वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। निम्न में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक किसको आकार देंगे? जितने भी वातावरणीय कारक जो होते हैं वो शारीरिक गठन को, निम्न में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता और संस्कृति, ये विकास, लेकिन शारीरिक गठन अलग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? आनुवंशिकता से संबंधित कारक अभी बताया था, आंखों का रंग लाल पीला नीला। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है क्या? कौन सा गलत है? लिंग निर्धारित करता है, बिल्कुल। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बिल्कुल। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, बिल्कुल। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क संवेदना भावना समावेशित। ऑप्शन आपका डी वाला, वंशानुक्रम में डी वाला गलत हो जाएगा। वंशानुक्रम से क्या होता है? वंशानुक्रम से बालक का रंग, रूप, स्वास्थ्य आदि निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए, ये आज मैंने ये चैप्टर आपका 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल करवाए थे 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आज करवाए हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और डेली अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी डेली जो सुबह 8 बजे क्लास होती है, दिन में 11 बजे और रात्रि 9 बजे क्लास होती है। जिनको नहीं मिलती है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं ना, बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753 और 749986। और कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिनको नोट्स लेना है 25 तारीख तक ले सकते हैं। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद इसके 499 हो जाएंगे। क्योंकि इतनी मेहनत करके सारे क्वेश्चन टाइप कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेमो भी हमसे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।